से ऑर्गेनिकली आना वो मेरे लिए एक ड्रीम था जो पूरा हुआ। तो वो सबके लिए थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि मैं डॉक्टर रुचिता मेहता, मैं होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूँ। 12 साल से होम्योपैथिक की प्रैक्टिस कर रही हूँ। बट क्या होता था कि मैं होलिस्टिक वे में ही कर, क्योंकि होम्योपैथिक प्रैक्टिस होलिस्टिक वे में ही होता है। बट यहाँ पे होलिस्टिक में क्या था कि मेडिसिन सिलेक्शन, मेडिसिन इंडिविजुअली सिलेक्ट करते हैं हम। लाइक एलोपैथी जैसा नहीं है कि फीवर आया तो क्रोसिन दे दिया। तो हमको यहाँ पे मेंटल सिम्टम से लेके सब कुछ हमको लेना पड़ता था एज अ हिस्ट्री। फिर उसके अकॉर्डिंग फिर मैं मेडिसिन सिलेक्ट करके उनको देती थी। तो आई एम हैप्पी कि नहीं, मैं होलिस्टिक वे में प्रैक्टिस कर रही हूँ, पेशेंट को रिजल्ट भी मिलते थे। फिर मैंने हेल्दीफाई ज्वाइन किया और सीनू मैम का क्लास आया पहले ही दिन। कौन हेल्दी वे में प्रैक्टिस कर, होलिस्टिक वे में प्रैक्टिस कर रहा है, मैंने सबसे पहले उंगली किया कि नहीं मैं कर रही हूँ। फिर पूरा सेशन खत्म हुआ तो पता चला कि मैं तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रही हूँ। होलिस्टिक वे में जाना यानी कि सिर्फ सिम्टम्स लेना और मेडिसिन सिलेक्ट कर देना, ऐसा नहीं होता। सिम्टम लिया कि चलो उनको स्लीप में प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको टेक्निक सिखाओ कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। उन्होंने पिलर्स बताए कि ये पिलर्स, माइंड पे वर्क करो, बॉडी पे वर्क करो, इमोशनल लेवल पे वर्क करो, स्पिरिचुअल लेवल पे वर्क, ये सब पिलर्स उन्होंने समझाए। तो पता चला कि हाँ यार, मैं माइंडल सिम्टम्स तो लेती हूँ, बट कभी भी उनको ऐसा टेक्निक नहीं सिखाया कि आप स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करोगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट का मैंने मेडिसिन में इंक्लूड किया और फिर इजीली बैठ गए कि नहीं मेरी मेडिसिन तो वर्क करेगी ना। बट मेडिसिन के साथ ये टेक्निक सिखाना वो इम्पोर्टेंट चीज है। वो मुझे सीनू मैम से पता चला कि नहीं यार, ये तो मतलब मैं तो गलत थी, होलिस्टिक वे में मैं नहीं कर रही हूँ। फिर उनके सेशन अटेंड करते करते सब मैंने उनको स्लीप टेक्निक सिखाना शुरू किया, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है वो शुरू किया। फिर कनेक्शन बिल्डिंग में कनेक्शन बिल्डिंग नहीं होता था। यानी कि मेरे यहाँ पे क्या होता था, कंसल्टेशन के लिए बंदा आया, मैंने पूरा 30-45 मिनट हिस्ट्री लिया, मेडिसिन सिलेक्ट किया, दे दिया। फिर न्यूट्रिशन में थोड़ा सा समझा दिया कि नहीं ये खाना ही, वो जनरली सबको पता होता है। और ये मुझे बहुत पिंच हुआ कि पल्लवी मैम ने बोला वो तो गूगल से देख लेगा, आपकी क्या जरूरत है। सही बात है कि गूगल पे डाइट चार्ट मिल जाते हैं, तो फिर मेरी क्या जरूरत है, मुझे क्यों पैसे देंगे। फिर समझ में आया कि कौन से हर्ब्स कौन सी डिजीज में लेना चाहिए, कौन सी मेडिसिन में कौन सा हर्ब नहीं देना चाहिए, वो नॉलेज ही नहीं था। हमको तो सिर्फ पता है प्रोटीन देना है, फाइबर देना है, मॉडरेशन में देना है, कितना दे, वो सब पता था। पर वो तो सब ऑनलाइन भी मिल जाता है, तो हमारी क्या जरूरत, हमारी प्रेजेंस की जरूरत क्या है। वो मुझे बहुत पिंच हुआ। फिर मैम ने बोला कि नहीं अब मेडिसिन दो लो, मेडिसिन में कंटेन क्या है वो समझो, वो कंटेन में कौन सा हर्ब्स देना है कौन सा नहीं देना है वो समझो। मैं मेडिसिन का लिस्ट लिखती थी कि मेटफॉर्मिन ले रहा है, ये ले रहा है, वो रहे, पर वो एज अ हिस्ट्री में, हिस्ट्री के वो उसमें पड़ा रहता था कि वो दवाई लेता है। बट वो दवाई से उसको क्या साइड इफेक्ट्स होती है, वो हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो वो हमारा रोल है कि हम लोग वो कैसे ठीक करें। अब तक तो मैं बोलती थी मैं डिजीज रिवर्सल हूँ, मैं डिजीज रिवर्सल में एक्सपर्ट हूँ, बट ये चीज जब तक पता नहीं थी तब तक डिजीज रिवर्सल पॉसिबल नहीं है। तो सो वो सीनू मैम से सीखा, आपसे बहुत बढ़िया, सीखा। बहुत बढ़िया। सो और डॉक्टर मेन तो रुचिता, मैं कभी स्लीप लगभग पे तो बात ही नहीं करती थी। स्लीप पे मैंने कभी भी बात नहीं की। स्लीप साइकिल क्या होता है, वो कैसे मैनेज करना होता है, वो कभी भी मैंने पेशेंट को सजेस्ट नहीं किया था, बट अब से कर रही हूँ और उसके रिजल्ट्स मुझे मिल रहे हैं। सो डॉक्टर रुचिता, लगभग कितने सालों से आप एज अ डॉक्टर काम कर रहे हैं? मैंने 2012 में मेरा इंटर्नशिप खत्म हुआ, फिर इंटर्नशिप खत्म होने के बाद इमीडिएटली मैंने क्लिनिक स्टार्ट कर दिया था। और उस टाइम पे मैं इसे ही 1-to-1 कंसल्टेशन करती थी, पेशेंट आते थे, हिस्ट्री लिया, मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी, 15 दिन की 20 दिन की, वो चले गए। इस तरीके का मेरा वो जो पूरा ट्रेडिशनल मेथड बोलते हैं उस तरीके से मेरा होता था। और पेशेंट रेफरेंस से आते थे, क्योंकि पता चला कि ये इसकी लड़की ने, इसकी बहू ने ये क्लिनिक खोला है, तो चले जाओ, इस हिसाब से चलता था।
सो इन टर्म्स ऑफ बिजनेस हाउ इट वाज अर्लियर, मतलब पहले कैसे चल रहा था जब आपने करियर स्टार्ट किया था इंटर्नशिप खत्म होने के बाद? तो कैसी फीलिंग थी वो, मतलब हाउ इट ऑल स्टार्टेड, व्हाट वाज द काइंड ऑफ बिजनेस दैट यू वर गेटिंग, कितने क्लाइंट्स आते थे, कैसे वर्कआउट करते थे? पहले तो क्या मैंने रेंट पे शुरू किया था स्टार्टिंग में। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव थे मुझे। पहले तो क्या था, होम्योपैथी में प्रैक्टिस करना इट्स डिफिकल्ट, क्योंकि फैमिली में से भी इतना प्रेशर होता था कि नहीं आप एलोपैथिक कर लो ना, क्या जरूरत है, होम्योपैथिक में रिजल्ट नहीं मिलते। तो वो सब प्रेशर हैंडल कर करके भी फिर मैंने शुरुआत किया, रेंट से शुरुआत किया कि रेंट पे मैंने क्लिनिक लिया, मेडिसिन लिया, ये सब कुछ स्टार्ट किया। वो धीरे धीरे कंसल्टेशन के इनिशियल स्टेज में वो मेंटल ब्लॉक भी रहता है कि पेशेंट आएंगे कि नहीं, तो 100 रुपए 200 रुपए से स्टार्ट किया। फिर मेडिसिन देती थी, वो भी 100 रुपए 200 रुपए की छोटी सी होम्योपैथिक मेडिसिन बना के दे देती थी। तो चलता था। इनिशियल स्टेज में मेरा वो रेंट निकल जाना और जो मेरा खर्चा था वो खर्चा पानी निकल जाता था। तो हस्बैंड भी सेटिस्फाई कि चलो तू तेरा खुद का कर रही है। तो माइंडसेट भी ऐसा हो गया, चलो ना खुद का तो हो ही रहा है ना, अभी क्या जरूरत है। ऐसा करके धीरे धीरे करके 30-40 के आसपास पहुंच जाती थी। तो मैं भी खुश, हस्बैंड भी खुश, और चलो कि मैं भी प्रैक्टिस कर रही हूँ करके तो सेटिस्फाइड हो गई थी कि मेरा चल रहा है। करें, जैसे कि आपने बताया आप कई साल से इस फील्ड में हो, 2012 से आपने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करी है। तो स्टार्टिंग में जब इनिशियली जब सबको जैसे जो स्टार्ट करते हैं 1 to 1 से कंसल्टेशन लेने में डर डर लगता है, शायद आपने जैसे बताया कि आपको भी लगा है ना, यू स्टार्टेड विद 100 रुपीज 200 रुपीज, अभी कितना चार्ज करते हो? अभी मैं वन कंसल्टेशन 40 मिनट्स का देती हूँ और 999 चार्ज करती हूँ। अरे, सो कैसी फीलिंग है? एकदम जोश। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जैसे कि हमारी कम्युनिटी हमें सुन रही है आज, तो मैं ये जानना चाहूंगी आपको भी इस कम्युनिटी में कितने दिन हो चुके हैं, मतलब हाउ में यू आर द पार्ट ऑफ दिस हेल्दी कम्युनिटी? एंड में आई थिंक 29 या 28 दिसंबर को मैंने सिल्वर कम्युनिटी ज्वाइन किया। फिर सिल्वर में मैंने ज्वाइन करने के बाद वापस मुझे लगा कि नहीं, अभी भी मुझे थोड़ा जो नॉलेज चाहिए, क्योंकि मुझे क्लिनिकल ज्यादा करना था, तो वो जो नॉलेज चाहिए वो नॉलेज सिल्वर में है, बट मुझे जो चाहिए वो नहीं है, कहीं कम लग रहा है। फिर वो राम मंदिर का था उस टाइम पे, फिर आपने बताया कि मैं कुछ सरप्राइज देने वाली हूँ, तो फिर मैंने आपका वो वेबिनार अटेंड किया और देखा कि डायमंड में आप काफी दे रहे हो। जैसे सीनू मैम ने बताया, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। तो आई वॉन्ट दैट हैंड कि मुझे कोई इसमें से निकाले, क्योंकि इतना कंफ्यूजन था, न्यूट्रिशन पे चलू, होलिस्टिक पे चलू, इस पे चलू, कहाँ पे चलू, इतना ज्यादा कंफ्यूजन था। तो वो एक हैंड होल्डिंग मुझे चाहिए था। और राम मंदिर के दिन मुझे वहां मिल गया और उसी दिन मैंने डिसाइड किया और डायमंड मेंबरशिप लिया, आई थिंक 23rd of January। तब मैंने डायमंड मेंबरशिप लिया और तब से लेके आज तक पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है। मेरे खुद का माइंडसेट का, क्लिनिक का, घर में एटमोस्फियर, जो होम में एटमोस्फियर होना चाहिए बच्चे का, हस्बैंड के साथ, वो सब कुछ चेंज हो गया है। Awesome, awesome. तो 23rd January you took that decision, right? And Yes. since then, what changes you felt? What are those changes? आप कह रहे हो ना कि सब कुछ change हो गया in terms of health, in terms of wealth, in terms of mindset. What changes you felt? और ऑडियंस ऑब्वियसली, यस, ऑडियंस जरूर जानना चाहेगी कि डायमंड में आके ऐसा क्या चेंज हुआ आपका? फर्स्ट थिंग की माइंडसेट, मेरा माइंडसेट ही नहीं था कि मैं इतना दोनों साइड पे, पर्सनल लेवल पे भी और प्रोफेशनल लेवल पे भी, कि मैं इतना अर्न कर पाऊंगी। संजीव सर से बात करके उनका और मेरा जो कनेक्शन बिल्ड हुआ, एक कनेक्शन फील हुआ कि मेरा बेटा फुटबॉलर बनना चाहता है, बट माय सजेशन इज कि फुटबॉल इंडिया में कुछ नहीं है बेटा, तू क्या कर लेगा, तू पढ़ाई कर, तू पढ़ाई कर। वो संजीव सर ने मुझे इतना डांटा था, याद है मुझे अभी। उन्होंने फिर उनकी स्टोरी सुनाई, तब रियलाइज हुआ कि नहीं, मैं बहुत गलत हूँ। फिर मेरे बच्चे को भी मैंने वो सॉरी अपोलोजाइज किया और उसको भी अभी उसके वे में फुटबॉल में जिसे आगे बढ़ना है वो कर रहा है। कैसे हम बात कर रहे थे, कैसे माइंडसेट चेंज हुआ आपका, यू नो व्हाट आर ऑल दोस थिंग्स कि जैसे आपने बताया कि ये चेंजेस बहुत
लगे मुझे, तो वो क्या चेंजेस थे, क्या आप एलैबोरेट कर पाएंगे? यस, फर्स्ट थिंग कि हमने वो ब्लिसफुल मॉर्निंग वाला सेशन सर से अटेंड करना शुरू किया, और वहां पे सर ने जो बोला वो इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट किया कि आप लिखो आपके गोल क्या है, आपको किससे वो भी लिखना था उसमें कि आपको किस पे गुस्सा आ रहा है, वो भी फाड़ लिखो और फाड़ के फेंक दो। तो पहले शुरुआत में मुझे लगा कि ये क्या सर करवा रहे हैं, बट टू बी फ्रैंक वो करना बहुत जरूरी है। आपका माइंड ब्लॉक रहेगा तो आप हील नहीं कर पाओगे। और वो मैंने देखा कि मैंने ये सब कुछ लिखा, फाड़ के फेंक दिया, क्या क्या ब्लॉक थे, किससे मुझे परेशानी, रिलेशनशिप में भी किसके साथ मेरे से नहीं बनती थी, उसने मेरे साथ ऐसा किया, वो सब मुझे बहुत अफेक्ट करता था। तो जस्ट सिंपली सर ने बोला कि लिखो फाड़ के फेंक दो, तो मैंने वो प्रैक्टिस शुरू किया। आज झगड़ा हुआ तो भी वो लिखा और फेंक फाड़ के फेंक दिया। और सीनू मैम की टेक्निक मुझे बहुत अच्छी लगी, रुचिता ये मेरे लिए नहीं है, फेंक दे, वो सीनू मैम मुझे सिखाया और मैंने वो इम्प्लीमेंट किया, तो मेरा मेंटल ब्लॉक क्लियर हुआ। मतलब मैं उस चीज से अफेक्ट होना कम हो गया मेरा। तो क्या है कि मैं पॉजिटिवली हील कर पा रही हूँ। पहले खुद का मेंटल ब्लॉक निकालना बहुत जरूरी है। वो चीज आप लोगों से सीखा, वो ब्लॉक मैंने चेंज किया। उसके बाद गोल सेटिंग, गोल क्या था कि हील करना है, पेशेंट को कैसे हील करना है वो गोल में होना चाहिए, वो नहीं पता था। तो क्लियर गोल ही नहीं था, तो वो गोल निकलवाने में आपने बहुत हेल्प किया मेरा। और गोल निकाला कि हीलिंग के साथ एजुकेट भी करना है, लाइफ लॉन्ग हैबिट्स डेवलप करवानी है, डिजीज रिवर्सल पे काम करना है। तो वो सब गोल में लिखना शुरू किया कि मुझे ये करना है, मुझे इतने लोगों को, मेरा अभी टारगेट है कि हर घर में होम्योपैथी और न्यूट्रिशन होना चाहिए। दैट इज माय टारगेट अभी, कि हर घर में, मैं अभी सोसाइटी से स्टार्ट कर रही हूँ, मेरे लोकल लेवल से स्टार्ट कर रही हूँ कि हर घर में होम्योपैथी, और मतलब माँ को पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे को मुझे क्या न्यूट्रिशन खिलाना है। तो वो अभी मेरा गोल है, वो गोल सेट हुआ। उसके बाद उसके ऊपर स्ट्रेटेजी बिल्ड किया। स्ट्रेटेजी बिल्ड करना कभी भी मैंने सोचा नहीं था कि ऐसे बिजनेस रन करने में स्ट्रेटेजी होती है, सिस्टम होता है, वो कुछ मुझे पता नहीं था। तो यहाँ पे आके वो स्ट्रेटेजी बिल्ड किया, फिर सिस्टम बिल्ड किया कि कैसे करना है। करना तो है, गोल तो पता चल गया, बट अभी कैसे करना है, वो इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है। तो तो डॉक्टर रुचिता, अभी जैसे आपने बात करी सिस्टम पे काम किया, स्ट्रैटेजी पे काम किया, तो हम ये जानना चाहेंगे कि करंटली हाउ एंड व्हाट एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी यू आर अप्लाइंग? अभी सबसे पहले तो मेरा प्रेजेंस इम्पैक्ट, मतलब मेरी प्रेजेंस दिखाना जरूरी था। जैसे आपने बताया था मुझे कि मैं क्लिनिक खोल के तो बैठी हूँ, आजू बाजू लोगों को पता है, बट मुझे वाइडर रेंज चाहिए। तो वाइडर रेंज पेशेंट को अट्रैक्ट करने के लिए मेरे पास एक प्रेजेंस होना चाहिए, सबको समझ में आना चाहिए कि मैं यहाँ पे हूँ। तो वो प्रेजेंस रखने के लिए सोशल मीडिया पे स्टार्ट किया। सोशल मीडिया पे आपने जैसे बताया कि कौन से फॉर्मेट में राइट करो, कौन से फॉर्मेट में आके बोलो, लाइव आओ, लाइक पहले क्वेश्चन बताओ, उसके ऊपर स्टोरी, फिर उसके सिर्फ सॉल्यूशन दिखाओ, फिर सॉल्यूशन के बाद कॉल टू एक्शन दिखाओ। वो फॉर्मेट में मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, सब प्लेटफॉर्म पर डालना शुरू किया, लाइक इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। और आपने मुझे सजेस्ट किया था कि आप गूगल और प्रैक्टो के पे भी करो, वहां से आपको ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, तो वो मैंने स्टार्ट किया। गूगल पे प्रेजेंस दिखाया, प्रैक्टो पे दिखाया, ये सब जगह पे वीडियो बनाना शुरू किया। ऐसे ना वो आता नहीं था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो आपने बोला कि नहीं आप टेंशन मत लो, तो वो मैंने इम्प्लीमेंट किया और रॉ ही फॉर्म में वीडियो भेजने शुरू किए। तो वहां से फिर ऑर्गेनिक लीड्स अरे आना वाह! शुरू तो हुआ, यहाँ पे मैं ना क्योंकि लोगों को सबको, पता चला यहाँ पे मैं प्रेजेंस। सबको, डॉक्टर रुचिता ने जैसे बताया कि वो उन्होंने वीडियोस बनाने स्टार्ट किए एंड विदाउट एनी कि उसको एडिट करो ये करो, शी स्टार्टेड डूइंग रॉ। तो यहाँ पे डॉक्टर रुचिता, मैं आपकी प्रोफाइल सबको एज अ रेफरेंस दिखाना चाहूंगी, हाउ वेल एक्चुअली यू आर डूइंग एंड टेकिंग यू each one of you in the community, those who are listening to us, to the tour of Dr. Ruchita Instagram profile. So have a look on her profile, the way she has been working out, the way has been working. She's having organic leads. See how she is recording the videos. She is putting up it raw. She's working on
what are the pain problems, कैसे उसको रिकवर कर सकते हैं, exactly the pattern that I have been guiding since long in influence building sessions, right? She has been putting it and रिजल्ट्स आपके सामने हैं। जैसे रुचिता ने बोला कि उनको ऑर्गेनिक लीड्स आनी शुरू हुई, सो एक्चुअली में दिस विल वर्क आउट। सो दिस इज द ग्लिम्स ऑफ अ प्रोफाइल। सो रुचिता, कैसा लग रहा है इसको करके? बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। अभी तो अंदर से ऐसा, पहले पेन पॉइंट मुझे ढूंढना पड़ता था। जैसे आप बताते थे कि चैट जीपीटी में ढूंढो ये वो, तो स्टार्टिंग डेज में ढूंढ के आपने बताया जैसे प्रिंट आउट निकाल के रख दिया टेबल पे, हर रोज बोलती थी। अभी तो अंदर से आता है कि मैं ये चीज पे बोलूं, ये चीज पे बात करूं, इस पे सूट करूं। तो वो प्रैक्टिस से होता है, और प्रैक्टिस नहीं करती थी तो डांट भी पड़ी है आपसे। तो वो बहुत जरूरी है मैम कि जब तक आप ऐसा ना, नॉलेज तो ले लिया बट अभी इम्प्लेंट नहीं करोगे तो वो चीज नहीं होगी। तो वो हमने इम्प्लीमेंटेशन किया, और 3 महीने में मेरे फॉलोवर्स अभी 2000 ग्राम पे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और यूट्यूब पे भी 50 to 60 तो हो बहुत गए बढ़िया। हैं अभी। और वहां से ऑर्गेनिक लीड आना वो मेरे लिए एक ड्रीम था जो पूरा हुआ। बहुत बढ़िया। सो रुचिता, जैसे कि ऑर्गेनिक ऑब्वियसली ये सबके लिए बड़ा चैलेंज होता है। कई लोग क्वेश्चन करते हैं, अरे मैम इंस्टाग्राम से तो नहीं आता है, यूट्यूब से तो नहीं आता है, एंड आई ऑलवेज टेल कि हैव सम पेशेंस, कम से कम 3 महीने दो दो एंड एग्जैक्टली वर्क आउट ऑन द सेम पैटर्न दैट वी आर गाइडिंग यू, राइट? क्योंकि वो रिजल्ट Yes, देता yes. है। तो आपने उस चीज को, आई एम वेरी ब्लेस्ड, द टीम इज वेरी ब्लेस्ड दैट यू एक्चुअली परफॉर्म दैट पैटर्न and you get, you are witnessing those results. So it is actually a trust that you trusted us also. बट जैसे कि कई लोग ऐसे हैं जो टेक्निकल सेवी नहीं हैं, सो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने कैसे मैनेज किया टेक्नोलॉजिकल ग्राउंड्स पे? सबसे पहले तो यही चीज है कि आप सेल्फी मोड पे वीडियो बनाओ, वो फर्स्ट थिंग है, वो प्रे बनाओ। उसमें हेजिटेट मत हो, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैंने ये मेकअप किया है कि नहीं है, मैंने कपड़े अच्छे पहने हैं कि नहीं पहने हैं, वो एक स्टार्ट करो। स्टार्ट होने के बाद फिर हम लोगों को फेसबुक एड रन पे जाना होता है। वो मैंने वेबिनार अटेंड किया आपका, और 2-3 बार कंफ्यूज भी हुई, तो फिर वहां से मुझे एक हैंड होल्ड मिला कि आप इस तरीके से कर सकते हो। शुरुआत में मेरे भी लीड बहुत बेकार आते थे। ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही एक लीड मिल गई, गंदे कमेंट्स भी आते थे, बट इग्नोर इट और डिलीट इट। क्योंकि प्रेजेंस दिखाने के लिए हमको करना तो पड़ेगा, उसकी वजह से मैंने कर दिया था बीच में। फिर आपने और संजीव सर ने बोला कि स्टॉप मत करो और मार, इग्नोर मारा, फिर वापस से शुरू किया, फिर फेसबुक एड रन, और आपके जो वेबिनार्स है, टैग मैंगो वाला वेबिनार, ये सब कुछ, और फिर प्रिम्स का वेबिनार, वो सब अटेंड किया। वहां से मुझे नॉलेज मिला कि लैंडिंग पेज होना जरूरी है, ऑर्गेनिक लीड आनी वहां से शुरू नहीं था। वीडियो बना के भेज दिया, पर उसके बाद का सिस्टम क्या था वो नहीं मालूम था, वो फॉलो नहीं कर रही थी, इसलिए मुझे लीड्स नहीं मिल रही थी। फिर आपका सिस्टम बिल्डिंग वाला वेबिनार अटेंड करके वहां से मैंने सिस्टम फॉलो किया कि लैंडिंग पेज बनाया, नर्चरिंग, फिर मैंने नर्चरिंग करना स्टार्ट किया, उसमें उनके पेन पॉइंट्स पे बात करना शुरू किया, सोल्यूशन देना शुरू किया। तो नर्चरिंग इज इम्पोर्टेंट, जो मैं पहले नहीं करती थी। पहले क्या था, फॉलोअप आके पेशेंट दवाई लेके चला जाता था, कभी पूछा ही नहीं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, दिक्कत तो नहीं हो रही है, ये प्लान फॉलो करने में कुछ परेशानी तो नहीं आ रही है। वो सब क्वेश्चंस पहले मैं नहीं पूछती थी। तो अभी ईच एंड एवरी फॉलोअप में मैं पूछती हूँ उनको कि क्या प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, क्या कैसे हो रहा है, तो उस अकॉर्डिंग प्लान भी चेंज करती हूँ। इससे बहुत अच्छा रिजल्ट सो मिलता डॉक्टर है। रुचिता, जैसे कि आप ऑलरेडी एक डॉक्टर हैं और न्यूट्रिशन को आपने धीरे धीरे इनकलकेट किया, राइट? अभी वो क्या खा रहा है, क्या कर रहा है, क्या एक्सरसाइज कर रहा है, वो मैं मेरे दिमाग पूछ रही हूँ, उनको एक्सरसाइज प्लान दे रही हूँ, समझा रही हूँ। तो रिजल्ट्स जो पहले मुझे 6-8 में मिलते थे, वो अभी 3-4, उससे मुझे क्या बेनिफिट बेनिफिट कि रेफरेंसेस मुझे ज्यादा मिलने लगे। क्योंकि सपोज के एक मदर आई है, उसको 3-4 महीने में एकदम अच्छे से रिजल्ट मिला, तो वो अभी उसके
हस्बैंड को लेके आ रही है, उसके बच्चे को लेके आ रही है, उसके आसपास के लोगों को बोल रहे हैं कि नहीं ये मैडम होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ टाइम भी देती है, ये सब कुछ समझाती है जो कोई डॉक्टर समझाता नहीं है। जनरली डॉक्टर का रोल क्या होता है, मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया, हो गया, क्या बात। तो मेरा यहाँ पे अलग है कि मेडिसिन तो प्रिस्क्राइब हो रही है पर साथ में बैठ के उनका पर्सनलाइज, तो वो एक प्लस पॉइंट है और उसकी वजह से रेफरेंस से भी पेशेंट बढ़ रहे हैं। Rajita, I must say that you well and out there. But उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि अभी तक आपने जो सक्सेस अचीव किया, कई चीजें होती हैं, कुछ लोगों के लिए वर्कआउट करती हैं, कुछ लोगों के लिए वर्कआउट नहीं करती हैं। व्हेन यू जॉइन डायमंड, व्हेन यू एंटर डायमंड कम्युनिटी, आपके लिए ऐसी क्या टेक्निक थी जो सबसे ज्यादा बेस्ट हुआ? मेरे लिए जो टेक्निक थी वो जो बिजनेस का जो प्रोडक्ट जो लॉन्च किया, वो जो लॉन्चिंग फेज था ना एकदम से एक्साइटेड वाला था, और न्यूट्रिशन और होम्योपैथी दोनों समय लेके लॉन्च करना वो मुझे नहीं आता था, वो कंप्लीटली मेरे लिए नया था। वो आपसे हमने पूरा प्रोडक्ट प्लान किया और वो लॉन्च में थोड़ा हेजिटेशन भी था कि लेगा कि नहीं लेगा। वो एक फिर संजीव सर की बात आई कि आप गाइड करो, तो एक फिर पहली बार जब लॉन्च किया पेशेंट के सामने, तो वो पेशेंट का जो स्माइल था ना, अब तक वो मैं स्माइल नहीं भूल पाई हूँ कि वो क्या है। ऐसा पेशेंट ने बोला कि कभी कोई डॉक्टर साथ में नहीं देता है, या हमको न्यूट्रिशन के पास पड़ता है, उसका अलग से पैसा देना पड़ता है, और डॉक्टर का अलग, मतलब वो लोग भागते रहते हैं। तो वहां पे उनको सॉल्यूशन मिला, और जो पहले ही पेशेंट क्यों था उसके अकॉर्डिंग मैंने दूसरी बार सोचा ही नहीं है, और वो एक्साइटिंग था मेरे लिए, और वो चीज एकदम से मेरे लिए नई थी कि ऐसे भी हो सकते, डॉक्टर हम ऐसे भी काम कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। सो डॉक्टर रुचिता, अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, और तो क्वेश्चन बहुत बड़ा है बट मैं छोटा सा ही बोलूँ, HFI के साथ जुड़ के, हेल्दीफाई इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ के, हाउ इट हेल्प यू? यस, सो हाउ हेल्दीफाई, व्हेन यू केम हियर, अच्छे से, मतलब हाउ, मतलब जिससे समझ में भी आ जाए, मजा भी आ जाए सुन के, कैसे इट हेल्प यू? हेल्दीफाई ने सबसे पहले तो बताऊं ना, तो खुद पे कराना, मतलब खुद पे पहले वर्क करो, वो चीज सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। और सबसे पहली मैंने वो चीज सीखी कि खुद पे इम्प्लीमेंट करो, खुद का माइंडसेट करो, खुद मेडिटेशन करो, राइट। वो मैं नहीं करती थी, हमारा रोज का रूटीन था, वॉकिंग वगैरह था, घर है, क्लिनिक आए, घर चले गए, सही था। तो वो फर्स्ट थिंग हेल्दीफाई ने मुझे सिखाई कि मुझे खुद पे वर्क करना है, खुद को टाइम मैनेजमेंट सिखाओ, मेडिटेशन करना सीखना है। तो वो उसके लिए मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं खुद पे वर्क कर पाई। उसकी वजह से मैं टाइप 1 डायबिटिक हूँ और हाइपोथायरॉयडिज्म भी है मुझे। तो वो चीज से मेरे डिजीज में भी काफी इंप्रूवमेंट हुआ। टाइप 1 डायबिटीज मैनेज करने में वो चीज मुझे बहुत हेल्पफुल हुई। सो खुद पे काम करो, खुद पे ट्रस्ट रखो, और जो हर्ब्स वगैरह सिखाया जाता है कि कौन सा हर्ब्स कौन से डिजीज में काम करता है, वो मैंने इम्प्लीमेंट खुद पे पहले किया कि खुद पे वर्क होता है तो मैं दूसरों को दे पाऊंगी। तो वो एक बहुत बढ़िया चीज मैंने यहाँ से सीखी। दूसरा चीज कि बिजनेस स्ट्रेटेजी होना चाहिए, जो नहीं था, तो वो बिजनेस पार्ट, क्योंकि क्या मुझे था कि मेरे पास नॉलेज है तो मैं बिजनेस में अच्छी नहीं हो सकती, जिसके पास बिजनेस नॉलेज है उसके पास नॉलेज नहीं हो सकती, ऐसा मेरा थिंकिंग था। और जनरली सब ऐसा ही बोलते हैं कि इसके पास बहुत नॉलेज है ना तो वो अच्छे से बिजनेस नहीं कर पाएगा। बट यहाँ आके वो ब्रेक डाउन हो गया कि बिजनेस स्ट्रेटेजी आप फॉलो करोगे तो अच्छा बिजनेस भी कर पाओगे। वो सेकंड थिंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग था कि नॉलेज के साथ साथ बिजनेस स्ट्रेटेजी फॉलो करो, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कि मुझे पता था कि होम्योपैथिक मेडिसिन में होलिस्टिक वे में दे रही हूँ, बट होलिस्टिक वे एक्चुअल क्या है वो मुझे यहाँ से सीखने को मिला, उसकी वजह से मैं ज्यादा ग्रो कर पाई। बढ़िया।
तो अपने फेलो मेंबर्स को आप क्या गाइड कर, कोई एक लाइन में आप उनको गाइडेंस दे दीजिए फेलो कम्युनिटी मेंबर्स के लिए। एक लर्निंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, आप लर्न करो और इम्प्लीमेंट करोगे तो 110% आप ग्रो करोगे। लर्न किया और इम्प्लीमेंट नहीं किया तो नहीं चलेगा। तो एवरीडे लर्निंग, एवरीडे इम्प्लीमेंटेशन। गलत होगा, मेरे साथ भी गलत हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, तो गलत होगा, इम्प्लीमेंट करने में एक दो चीज इधर उधर होगी, बट उससे डरो मत और करते रहो, काम करते रहो, इम्प्लीमेंटेशन करते रहो। मेरे यहाँ पे वो लैपटॉप पे मेरा वो है लर्निंग एंड इम्प्लीमेंटिंग, बस दो ही चीज मेरे सामने दिख रही है। बहुत बढ़िया डॉक्टर रुचिता, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर वंडरफुल एक्सपीरियंस विद Edify एंड विद द फेलो कम्युनिटी मेंबर्स। और आप सबके लिए भी एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस रहा है, आप सबने डॉक्टर रुचिता को आज सुना, तो क्या कैसा लगा आप सबको सुन के? जल्दी से बता दीजिए हमें इन द चैट बॉक्स, कैसा लगा आप सबको डॉक्टर रुचिता को सुन के? जब एक डॉक्टर कर सकते हैं न्यूट्रिशन को जोड़ के काम, तो कैसे एक डाइटिशियन या फिटनेस ट्रेनर कैसे पीछे रह सकते हैं, राइट? सुपर, गुड, इंस्पायरिंग, थैंक यू सो मच। तो कितने लोग यहाँ पे जितने भी फिटनेस ट्रेनर हैं, डॉक्टर डॉक्टर्स हैं, जिनको अभी भी ये ग्लिच रहता है कि मैं कैसे करूं, मैं कैसे न्यूट्रिशन को साथ लेके चलूं, उनके लिए आज एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस होगा। और ऑब्वियसली जो ऑलरेडी डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनके लिए नेक्स्ट लेवल का इसलिए होगा कि जब एक डॉक्टर कर रहा है, the one who's coming with an experience of medications and learning a new thing and adding nutrition, जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हो, राइट? It's all about implementing, it's all about learning. So thank you so much Dr. Ruchita, and now I will take the two to the community members. कितने लोग अब एक्चुअल में जानना चाहते हैं, मुझे ये बताइए कि ये एक्सपीरियंस कैसे लेना है जो डॉक्टर रुचिता ने लिया, जो शीनू मैम ने बताया। अब इस एक्सपीरियंस को लर्न करने के लिए कितने लोग रेडी हैं मेरे साथ? Write down me in the chat box, sweetie. जल्दी से कविता, डॉक्टर प्रियंका, रश्मि, अंजनी। ऑब्वियसली यस, डायमंड्स जितने भी हैं वो तो ले ही रहे हैं वो एक्सपीरियंस, दे आर गेटिंग दैट एक्सपीरियंस, बट आई एम टॉकिंग हियर स्पेशली टू द सिल्वर एंड गोल्ड्स। और जैसे कि मैंने आज आपको बताया, इट्स ओके किरण इफ यू हैव रिसेंटली जॉइन्ड, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एज आई सेड दैट डॉक्टर रुचिता ने जैसे अपना खुद का एक्सपीरियंस बताया कि शी एक्चुअली टुक दैट इनिशिएटिव, उनको लगा कि कुछ डिफरेंट है तो करना जरूरी है, क्योंकि वहां पे यू आर गेटिंग द होलसम एवरीथिंग। It's always one step, you just are to the success, you are just one step away. वो स्टेप आप ही को लेना पड़ेगा, राइट? वी आर ओनली, बट चढ़ना तो आप ही को पड़ेगा, क्योंकि देखो जबरदस्ती खींच के तो कोई नहीं चढ़ा सकता, तो बी वेरी ऑनेस्ट, राइट? जबरदस्ती खींच के चढ़ाते हैं तो उनके हाथ दर्द होता है, कंधों में दर्द, बट जो लोग खुद चढ़ते हैं उनको सक्सेस का टेस्ट भी आता है, मजा भी आता है, और वो प्यार और वो एनर्जीज, वो वाइब्स भी मिल जाती हैं ऑटोमेटिकली जो वो चाहते थे, एंड द मोर इम्पोर्टेंट दे गेट द सेटिस्फेक्शन, राइट? यस। सो चलिए, तो थैंक यू सो मच डॉक्टर रुचिता।